हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक वैद्युत रसायन सेल तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नैनों समीकरण और नैनों समीकरण से साम्य स्थानीय गणना और उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे उनको आपको समझाया था, उन्हें आप देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत रसायन सेल तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो एक विद्युत रसायन सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, अतः सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। अतः किसी सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य सेल के ईएमएफ तथा परिपथ में कुल विद्युत आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब भी हम कार्य को दिखाते हैं तो कार्य होता है डब्ल्यू मैक्स, मतलब मैक्सिमम कार्य हो गया बराबर एन एफ ई जीरो सेल, जहाँ एन इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, एफ हो गया आपका फैराडे स्थिरांक जिसका मान 96,500 कूलम होता है, ई सेल आपका ईएमएफ हो गया। ठीक हो गया। अब ऊष्मागति के नियमानुसार एक प्रक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जो डेल्टा जी होता है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन आपने ये 11 में पढ़ा होगा। डेल्टा जी किसी सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य होता है, और हमेशा ये पता है आपको कि जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है वो हमेशा माइनस में होता है। तो डेल्टा जी बराबर होता है माइनस डब्ल्यू मैक्स। ठीक हो गया। डब्ल्यू मैक्स मतलब कार्य में, तो कार्य हमेशा जो नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी का मान हमेशा नेगेटिव आता है तभी सेल जो है कार्य करता है। तो समीकरण, इसको समीकरण एक, पहले वाले को हम समीकरण कर दिया, इसको हमने समीकरण 2 कर दिया। तो समीकरण 1 और 2 से तो डेल्टा जी बराबर हमारे पास सूत्र क्या गया, माइनस एन एफ ई सेल। ठीक हो गया। तो ये सूत्र आया। उसके बाद हमने इसको मानक मुक्त ऊर्जा के संबंध में करना है। तो विभिन्न सेलों के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की तुलना करने के लिए मानक सेल विभव ई जीरो सेल प्रयुक्त किया जाता है। तो इसके लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी जीरो कहलाता है। तो हमारे पास जो सूत्र आया, फाइनल जो सूत्र आएगा, इसको आपने याद रखना है, इससे ही न्यूमेरिकल बनता है। डेल्टा जी जीरो बराबर होता है एन एफ ई जीरो सेल, जहाँ एन आपको पता है माइनस में होगा, ये माइनस में ही होगा। एन अब आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, एफ आपका फैराडे स्थिरांक हो गया, फैराडे स्थिरांक 6500 कूलम पर मोल होता है, और ई जीरो सेल आपको दिया रहता है, वो ईएमएफ होगा। ठीक है, मानक सेल विभव ये आपको सवाल में दिया रहेगा। तो इस तरीके से आपने विद्युत रसायन सेल तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो है अध्ययन किया। अब इससे हम एक संबंधित जो न्यूमेरिकल है, जो कि एनसीईआरटी किताब में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो तो आइए एक सवाल लेते हैं जो कि एनसीईआरटी किताब में भी पूछा गया है। सवाल है, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया है ट्वाइस Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस आई नेगेटिव एक्वस सोल्यूशन, रिएक्शन बनेगी ट्वाइस Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस I2 सॉलिड का 298 केल्विन ताप पर। ई जीरो सेल आपको दे रखा है 0.236 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो इसमें आपने गिब्स ऊर्जा निकालनी है और साम्य स्थिरांक का परिकलन करना है। तो ये आपके पास सवाल है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसका आंसर जो बनाएंगे तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम अभिक्रिया की जो है अर्धक्रिया लिखने पर। तो अभिक्रिया की अर्ध अभिक्रिया लिखने पर, अभिक्रिया की अर्ध अभिक्रिया लिखने पर, अर्ध अभिक्रिया लिखने पर वही आपको ऑक्सीजन और अपचयन इसमें दिखाने पड़ेंगे। तो जैसे आपको इसकी अर्ध अभिक्रिया लिखें, तो पहले अर्ध अभिक्रिया जो बन रही है वो बन रही है ट्वाइस Fe3 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में है। ये चेंज हो रहा है आपका ट्वाइस Fe2 पॉजिटिव एक्वस में। ठीक हो गया। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि ऑक्सीजन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन थे 3 दूनी 6, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ 2 दूनी 4, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी रही। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, ग्रहण किए होंगे। तो जब ग्रहण किया जाता है तो हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। तो अपचयन कहाँ होता है आपका, वो होता है कैथोड पर। ये तो आपको पता ही होगा, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये कैथोड की रिएक्शन बन गई। उसके बाद दूसरी जो हमारी रिएक्शन बन रही है वो बन रही है ट्वाइस आई नेगेटिव। ये जो चेंज हो रहा है ये हो रहा है I2 में, ट्वाइस आई नेगेटिव एक्वस कर लेंगे इसको, ये चेंज हो रहा है I2 सॉलिड में। ठीक हो गया। इसका मतलब इसके पास नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, और यहाँ आते इसके बाद इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। ठीक हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक हो गया, इतना आपको समझ हो गया। और ऑक्सीजन कहाँ होता है आपका, एनोड पर। तो ये एनोड हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एन बराबर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। एन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आ गई। आपको ई जीरो सेल दे रखा है, वो दिया है आपको 0.236 वोल्ट। ठीक हो गया।
अब यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने क्या क्या निकालना है। एक तो आपने माना गिब्स ऊर्जा निकालनी है, डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी जीरो निकालना है, इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और आपका साम्य स्थिरांक निकालना है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, ये दोनों आपने इसमें निकालना है। ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन है उसका सूत्र लगाएंगे। तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हमने निकालना है। तो हम वो डेल्टा जी से दिखाते हैं। तो हमारे पास डेल्टा जी बराबर सूत्र क्या आता है, डेल्टा जी बराबर सूत्र आता है एन माइनस एन एफ ई जीरो सेल, ठीक हो गया। तो एन बराबर आपका आया माइनस ये 2 आया था, एन बराबर 2 आया था। एफ बराबर जो होता है फैराडे स्थिरांक होता है, इसको भी आप लिख लेंगे। जो फैराडे स्थिरांक होता है एफ का मान होता है, एफ बराबर फैराडे स्थिरांक होता है, एफ का मान होता है 96,500 कूलाम मोल इनवर्स, ठीक हो गया। तो ये रख देंगे। तो एफ का मान हो गया, ये याद रखना पड़ेगा आपको, फैराडे होता है, फैराडे का मान होता है, इंटू कर देंगे 6500 कूलाम, इंटू ई जीरो सेल आपको दे रखा है 0.2236, ठीक हो गया। अब आप जब दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा -2 गुणा, ये हो जाएगा 965, जीरो से हमने इसके दशमलव हटा दिए, तो ये हो जाएगा आपका 23.6, क्या हो जाएगा 23.6। जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -45,548 जूल मोल इनवर्स, ये इसका आंसर आता है डेल्टा जी का, ठीक हो गया। तो डेल्टा जी का हमारे पास आंसर क्या आता है 45,000। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है। तो लास्ट में जब हम इसका किलो जूल में करेंगे तो डेल्टा जी बराबर हमारे पास आ जाएगा, 1000 से भागा दे देंगे किलो जूल में, तो 45.548 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये इस तरीके से हमारा क्या आएगा इसमें आपका, ये हमने क्या निकाल दिया आपका मानक गिब्स ऊर्जा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का जो डेल्टा जी बराबर एन माइनस एन एफ ई जीरो सेल होता है। एन का मान आपका यहाँ से निकला है 2, तो -2 रख देंगे, माइनस का जो पहले से ही इसमें 6500, एफ बराबर 6500 गुलाम पर मोल होता है, फैराडे स्थिरांक जिसको हम कहते हैं, ये 6500 गुलाम होता है, इंटू ई जीरो सेल आपको दे रखा है। तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो ये 2.2 पीछे ले आया, तो इसमें 6 हो जाए। जब हम पूरे को जब गुणा करते हैं तो ये आता है 45,548। फिर जब किलो जूल, इसको जूल में लिखा है, किलो जूल में जूल चेंज करने के लिए हम 1000 से भागा देते हैं, तो 4548 किलो जूल मोल इनवर्स इसमें आता है। अब हम इसका साम्य स्थिरांक की इसमें गणना करेंगे। इसके बाद हम इसमें साम्य स्थिरांक गणना करेंगे। तो साम्य स्थिरांक केसी बराबर हमारे पास सूत्र होता है, केसी बराबर होता है एंटीलॉग एन ई जीरो सेल अपॉन 0.059, ठीक हो गया। तो यहाँ से केसी बराबर हमारे पास निकल जाएगा, केसी बराबर एंटीलॉग को एंटीलॉग ही लिखेंगे, एंटीलॉग एन का मान आपको पता है, एन का मान 2 आया था, ई जीरो सेल आपको दे रखा था 0.236 अपॉन इसका मान आ गया 0.059, ये तो है ही इतना। अब क्या होगा, दशमलव से दशमलव कट जाएंगे, हट जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा केसी बराबर एंटीलॉग 2 गुणा 236 बट्टे ये आ जाएगा 59, ठीक हो गया। अब इससे इसको काट देंगे तो ये कट गया आपका 4 बार, तो 4 दूनी 8, तो केसी बराबर हमारे पास आ गया एंटीलॉग 8। तो एंटीलॉग 8 किसके बराबर होता है, केसी बराबर एंटीलॉग 8 का मान होता है 10 की पावर 8। तो केसी बराबर हमारे पास आंसर आ गया 10 टू दी पावर 8। तो इस तरीके से हमने एक ही सवाल में गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा तथा साम्य स्थिरांक का परिकलन किया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसमें पूछ सकते हैं और इसका अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित अन्य सवालों को भी बनाएंगे। थैंक यू।